नेक्स्ट वी हैव काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो 9th क्लास में भी हमने पढ़ी हैं और अभी इस 11th क्लास में भी हम लोगों ने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी, मतलब आपके जो सेकेंड यूनिट थी, ठीक है ना, मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो 3rd और 4th चैप्टर थे, उसमें भी हमने पढ़ी है काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो कौन कौन सी है काइनेमेटिक इक्वेशंस? तो ये सारी हमने पढ़ी है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सारी क्या है? ये सारी की सारी ट्रांसलेशनल मोशन को शो करती है। ट्रांसलेशनल मोशन बोले तो लीनियर मोशन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी यूज हो रहा है वर्ड, एसेलेरेशन यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज हो रहा है। तो ये सब क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन अब जब हम रोटेशनल मोशन पे जाएंगे तो इन इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं। तो जब रोटेशनल मोशन में जाते हैं तो वेलोसिटी मैंने बताया था किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी में। एसेलेरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अल्फा यानी कि एंगुलर एसेलेरेशन, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब थोड़ा सा चेंजेस इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। और इक्वेशन वही रहेंगी, सिर्फ ये जो सिंबल है ये थोड़े से बदल जाएंगे इसमें। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली बताती क्या है हमें? तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स टू स्टडी और डिस्क्राइब मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। मतलब काइनेमेटिक इक्वेशंस के हेल्प से हम क्या करते हैं कि सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, कि वो मोशन कैसी है, ठीक है ना। मतलब हम उसके कारणों पे नहीं जाते कि वो मोशन किस वजह से हुई, ठीक है ना, उस डिटेल में हम नहीं जाते, हम सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करते हैं। तो मोशन जब स्टडी करते हैं तो क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं उसके बारे में, कि उसकी वेलोसिटी क्या है, या उसकी, तो वेलोसिटी बोले तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी एसेलेरेशन क्या है, या फिर उसकी एंगुलर एसेलेरेशन क्या है। तो ये सब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी काइनेमेटिक्स। दूसरी जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो होती है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? इसमें भी हम मोशन को ही स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन कारणों को भी स्टडी करते हैं जिस वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। तो टू स्टडी और डिस्क्राइब मोशन एंड ऑल्सो टू स्टडी द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था? विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को भी लेके चलते हैं कि वो मोशन किस वजह से हो रही है। तो जब ये हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जैसे उस पर मान लीजिए फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो अगर सिंपल फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? लीनियर मोशन में। और अगर टॉर्क लग गया तो ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? रोटेशनल मोशन में, ठीक है ना। तो फोर्स तो क्या शो करता है? लीनियर मोशन, जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। और टॉर्क क्या शो करेगा? रोटेशनल मोशन, किया वो ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है ना, और जब आप इसको फोर्स लगा रहे हो इधर, तो जब फोर्स लगा रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट इसी के अलोंग होगी, इस फोर्स के अलोंग, ठीक है ना। तो ये लीनियर मोशन ही आ गई इसमें। तो ये तो यहाँ पे तो हम बात करें फोर्स की, जहाँ पे लीनियर मोशन आ जाती है, ठीक है, या फिर ट्रांसलेशनल मोशन आती है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी गेट का, ठीक है ना। कोई गेट है, ये कोई गेट मान लीजिए आप, और ये जिस दीवार के साथ वो फिक्स है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो फोर्स तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स तो आप इस तरीके से लगा रहे हो मान लो, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा तो आगे जा नहीं रहा है, यहाँ तो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पे मोशन कैसी होगी? रोटेशनल मोशन होगी, ठीक है ना। तो जब ऐसा फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन लेके आ जाए, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। जबकि यहाँ जो आप फोर्स लगा रहे थे उस फोर्स की वजह से लीनियर मोशन क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो ये फर्क होता है। फोर्स तो हम जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वो तो लीनियर मोशन के लिए है, और टॉर्क जब यूज़ करते हैं तो वो एंगुलर फोर्स है एक तरीके से, ठीक है ना। अब रोटेशनल मोशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो था डिफरेंस ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे वो सब। अब इसी तरीके से देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में जो पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा,
वेलोसिटी के लिए v, एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा, एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मास m, और एंगुलर के लिए आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, तो वहाँ पे I से डिनोट करेंगे। फोर्स यहाँ पे होता है F, और यहाँ पे आ जाता है टॉर्क, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे वर्क डन हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे हाफ ऑफ mv², और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी आई थी I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। पावर जो था यहाँ पे आया था फोर्स इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे पावर जो आएगा फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह आ गया एंगुलर वेलोसिटी, तो पावर क्या हो गया टाउ ओमेगा। लीनियर मोमेंटम था हमारा p, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाता है कैपिटल L, ठीक है ना। और लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I इंटू ओमेगा, क्योंकि मास यहाँ पे एंगुलर मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और वेलोसिटी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो ये कुछ सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन टर्म्स को हम यूज करते हैं जब भी रोटेशनल मोशन की बात होती है। नेक्स्ट वी हैव रोलिंग मोशन। रोल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी फर्श के ऊपर क्या कर रहे हैं, मतलब गोल गोल घूमते हुए चली जाए, ठीक है ना, राउंड राउंड घूमे उसके ऊपर, रोलिंग करना। जैसे बॉल को अगर आप ढकेलते हो किसी फर्श के ऊपर, तो बॉल क्या करती है, लुढ़कते हुए जाती है, मतलब राउंड राउंड गोल गोल घूमते हुए चलती है, तो वही चीज़ है रोलिंग मोशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब दोनों मोशंस की कॉम्बिनेशन होती है रोलिंग मोशन में। तो ये टॉपिक हम देखिए पीछे पढ़ चुके हैं, एक जगह आपने पढ़ा था, 3 टाइप की मोशन होती है, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोलिंग मोशन। ये 3 मोशन हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है, तो वही रोलिंग मोशन है ये। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है कि जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वो तो हो गई ट्रांसलेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन होती है कि एक ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहे, तो वो तो होती है रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो रोलिंग मोशन में दोनों आ जाती है कि ऑब्जेक्ट जब आप रोल करते हो, किसी बॉल को जब आप फर्श पे लुढ़काते हो, तो बॉल जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी जा रही है, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, और बॉल क्योंकि गोल गोल घूमते हुए जा रही है, तो रोटेशनल मोशन भी उसमें होती है। तो रोलिंग मोशन में दोनों आ जाती है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बॉटम ऑफ द डिस्क विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस। अब जब कोई भी बॉल किसी सरफेस के ऊपर से लुढ़कते हुए जाएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बना के रखता है, ठीक है ना। तो देखिए कि हर बार जैसे जैसे बॉल घूमेगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका बदल जाएगा, ठीक है ना। अभी इस पार्टिकल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फिर मान लीजिए ये जो पार्टिकल था, फिर ये नीचे आ गया तो इसके साथ कांटेक्ट बना दिया, फिर यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा जब घूम के आएगी तो इसके साथ कांटेक्ट बना लेगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका कंटिन्यूसली बदलता रहता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो पार्टिकल होता है वो आपका फिक्स होता है उस वक्त, ठीक है ना। उस वक्त उसकी कोई मोशन नहीं होती, ठीक है। हालांकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, इस फॉर ए स्माइलिटली स्मॉल टाइम, ठीक है ना। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस इज एट रेस्ट, ठीक है ना, फॉर ए इनफाइनेटली स्मॉल टाइम, कि जब कोई भी बॉल रोटेट कर रही होती है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पार्टिकल ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है, वो उस वक्त रेस्ट पे होता है, ठीक है ना। लेकिन ये होता है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि फिर ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, और जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्टिकल ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो कांटेक्ट में आता है, उस वक्त हम ये मान के चलते हैं कि उस वक्त वो पार्टिकल जो है रेस्ट पे है। अब ये पार्टिकल जो मैं बोल रहा हूं, ये पार्टिकल आप मान लीजिए कि बॉल किससे बनी है, ठीक है ना, पार्टिकल से तो मिलके बनी है। पार्टिकल बोल तो एटम से मिलके बनी है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम चलते हैं, जब हम किसी भी फर्श के ऊपर जब चलते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए आप एक पाँव उठाया और आपने आगे रख दिया, ठीक है ना। अब वो पाँव जो आपने रखा है ज़मीन पे, वो तो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है ना। और फिर आप पिछला पाँव उठा के आगे रखते हो, तो पिछला पाँव उठा के आगे रखते हो, तब तक पहले वाला पाँव तो क्या है, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं है, ठीक है ना। और फिर आप पहले वाले पाँव को फिर उठा के आगे रखते हो, तो
उसी कांटेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू मोशन में तो हो ही, लेकिन हर बार आपका एक पाँव जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बना के रखता है, और उस वक्त वो पाँव जो होता है वो रेस्ट पे होता है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है बॉल की हेल्प से। लेकिन जो रेस्ट पे होता है वो पाँव, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। क्यों थोड़े टाइम के लिए क्यों होता है? क्योंकि आप कंटिन्यूसली चल रहे हो ना फर्श के ऊपर, तो वही चीज़ है। तो ये तो होगी देखिए रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन और स्लिपिंग, स्लिपिंग इसमें थोड़ा सा फर्क है। स्लिप करना मतलब फिसलना। तो स्लिप में और रोलिंग में फर्क क्या है देखिए। तो इन स्लिपिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑल्सो मूव्स विद द ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है कि रोलिंग मोशन के अंदर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये बदलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है, ठीक है ना। अब कोई स्लिपरी सरफेस, अब ये बॉल जब स्लिप करेगी तो उस वक्त जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन स्लिपिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस ऑल्सो मूव्स विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी जो है ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो है मूव करता है, ठीक है ना, यानी कि वो फिक्स होता है वहां पे। तो वही बता रहा है रोलिंग में और स्लिपिंग में फर्क क्या है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे फिलहाल रेस्ट पे है, लेकिन अब ये बॉल जब स्लिप करेगी तो अब स्लिप जब करे इसका मतलब रोटेट नहीं कर रही है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन आ गई, तो उस वक्त ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये साथ साथ चलेगा उसके ग्राउंड के, ठीक है ना। तो वो होती है स्लिपिंग, फिसलना मतलब, या फिर आप उसको स्लाइड भी बोल सकते हो। क्लियर है?